सावधान! महाराज अयोध्यापति दशरथ जी दरबार में पधार रहे हैं। मंत्री जी, राजगुरु वशिष्ठ जी अभी तक दरबार में आए क्यों नहीं? महाराज वो आते ही होंगे। मंत्री जी, आज उनका इस दरबार में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो बात आज मैं आप सबसे करने वाला हूँ उसके लिए उनके यहाँ होना बहुत आवश्यक है। तो राजगुरु वशिष्ठ जी को बुला लिया जाए। जो आ गया महाराज। सावधान! राजमुनि वशिष्ठ जी दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम मुनिवर। विराजिए मुनिवर। राजन, मुझे इस तरह याद क्यों किया जा रहा है? राजगुरु जी, जैसे कि मैं इस बारे में आपसे बात पहले ही कर चुका हूँ, परंतु इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मेरी प्रजा, मेरे मंत्रीगणों और आपसे एक बार बात कर लेना अत्यंत आवश्यक है। मैं सोच रहा हूँ कि वृद्धावस्था के कारण अब मेरे में वो शक्ति नहीं रही कि मैं अयोध्या का राजपाट संभाल सकूं। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये राजपाट छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाऊं और इस संसार में अपनी जिंदगी में किए हुए पापों का प्रायश्चित करूं। तो अगर आप लोग मेरी बात का ध्यान देंगे तो मेरा मानना है कि मेरा बड़ा पुत्र राम अयोध्या के राज के लिए सबसे सक्षम है। आप बताइए इस बारे में आपका क्या कहना है? महाराज, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो गुरुजी, आप रामचंद्र को राजपाट के कुछ आवश्यक नियम समझाएं। महाराज, रामचंद्र को राज्य के नियम समझाना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी आपके हुक्म का पालन करना हमारा फर्ज है। सुनो बेटा राम, एक ईमानदार राजा को हमेशा अपनी प्रजा का सेवक बन के रहना चाहिए और न्याय करते समय अपने और पराये में फर्क नहीं करना चाहिए और दुखियों और कमजोरों की मदद करनी चाहिए। जो राजा ये फर्ज पूरे नहीं करता, ईश्वर से कभी माफ नहीं करता। ऐसा ही होगा। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो ठीक है, मेरे ख्याल में कल सुबह का मुहूर्त मेरे पुत्र राम के लिए राज तिलक के लिए सबसे सही है। तो मंत्री जी, पूरी अयोध्या में ऐलान कर दिया जाए कि कल सुबह की पहली किरण के साथ मेरे बड़े पुत्र राम का राज तिलक किया जाएगा और वो अयोध्या का राजपाट संभालेगा और इसमें पूरी अयोध्या को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। दरबार बर्खास्त। Thank you.